परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को सप्तम स्कंद का वर्णन कर रहे हैं। राजन दिति के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। 12 रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और जब से उद्धार भगवान ने हिरण्याक्ष का किया, हिरण्याकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा। मन में संकल्प ले लिया हिरण्याकश्यप ने कि अगर नारायण मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। महाराज हिरण्याकश्यप समय अनुसार जिनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम है कयादु। 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें 3 पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति के और 1 भक्त है भक्ति प्रवृत्ति का। जो भगवान का पार्षद है, सरल सद्गुण उत्पन्न करने वाला पुत्र, जिस पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर्क। दोनों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने भेज दिया। लेकिन प्रहलाद बड़े सरल आत्मा, जन्म से ही भगवान का नाम स्मरण करने का स्वभाव, रोम रोम से प्रभु का चिंतन। गुरुकुल के आचार्य कुछ और बता रहे हैं प्रहलाद को, और प्रहलाद जी कुछ और लिख रहे हैं। प्रहलाद के हाथों में जो कलम लगा हुआ है, उससे केवल राम नाम अंकित कर रहे हैं। राम ही गाना, राम ही खाना, राम ही कहना, राम ही। उनके रोम रोम से प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण होता है। ये बात महाराज एक दिन हिरण्याकश्यप को पता चली, और जब हिरण्याकश्यप को पता चला तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास में बुलाया और पास बुलाकर के प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम्हें इतना समय गुरुकुल हो गया जाते हुए, बताओ तुमने अब तक क्या शिक्षा ग्रहण की है, क्या सीखा है तुमने गुरुकुल जाकर के। प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की ओर देखते हैं और देख करके बोले, पिताजी मैंने बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। जब से मैं गुरुकुल गया हूं ना, तब से मैंने बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने सीखा है गुरुकुल में जाकर के हम हर स्थिति में, हर समय, हर पल, हर क्षण सब कुछ त्याग करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्थात सबसे पहले हमें भगवान की सुंदर लीलाओं का, गाथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान का प्रेम से संकीर्तन बोलना चाहिए। भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्मरण करते रहना चाहिए, उनके पाद्य चरणों का बंधन करना चाहिए, हर पल उनको नमन करते रहना चाहिए।
अर्थात भगवान श्री नारायण के दास बनकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। महाराज ये बात जब प्रहलाद हिरण्याकश्यप को कह रहे हैं तो हिरण्याकश्यप सुन करके बहुत भड़कने लगा, डांटने लगा प्रहलाद को, क्योंकि नारायण मेरा शत्रु है, उसने मेरे भाई को मारा है, मैं नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा और तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। महाराज एक बार फिर भेज दिया गुरुकुल में, संड अमरक को जाकर के शिकायत की, प्रहलाद को अच्छे से शिक्षा ग्रहण कराएं। लेकिन प्रहलाद कहां मानने वाले हैं। प्रहलाद तो वही भगवान के नाम में लगे हुए हैं। एक बार हिरण्याकश्यप को पता चला कि प्रहलाद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप तैयार हो जाता है कि अगर ये मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन महाराज भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, मैं तो कहता हूं कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसे तुम भी करने लग जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन महाराज प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप अलग अलग योजनाएं बनाने लगा। कभी हाथी के नीचे उनको डाल दिया, कभी उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया, भूखा तड़प तड़प करके मर जाएगा। कभी पर्वत पर जाकर के समुद्र में रसातल में फेंक दिया। और तो और महाराज अपनी बहन होलिका को बुलाया कि जला करके नष्ट कर देगी। लेकिन महाराज भगवान के पार्षद पद को प्रभु की बहुत अच्छी कृपा है, स्वयं होलिका जल करके उसमें नष्ट हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद ने जब ये सब देखा, बार 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 पिताजी उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे माते मारो, 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 नाम प्यारो, पिताजी मोहे
करता ऐसो इन्हें बतावे। हाँ जग के पालन पोषण करता ऐसो इन्हें बतावे। वो जग के पालन पोषण करता ऐसो इन्हें बतावे। और ऋषि मुनि हूँ साई के पिताजी इनको शीश झुकावे। वो ऋषि मुनि हूँ साई पिताजी इनको शीश झुकावे। इनको तुम हो, वो इनको तुम हो, इनको तुम हो लियो सहारो, पिताजी मोहि मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। ओए मत मारो मत मारो, पिताजी मोको मत नहीं मारो। ये मत मारो पिताजी मोको मत नहीं मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माइक में से हल्की सी इको डाउन करो, मुझे ज्यादा लग रही है, सुन के देखो, है ना? एक बार प्रेम के साथ बोल दीजिए राधे राधे। आइए संत भगवान प्रणाम, जय श्री कृष्ण। स्वागतम। परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा श्री परीक्षित को कहा है, राजन ये हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयत्न करता है और इसके सारे प्रयत्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार गुरुकुल में अपने समस्त विद्यार्थियों के साथ प्रहलाद राम नाम अंकित कराने लगे और सबके साथ में मिलकर के यही राम नाम उच्चारण करने लगे। किसी के हाथ में झांझ, किसी को मजीरा, किसी को मृदंग, सब बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये ध्वनि जब गूंजने लगी, हिरण्याकश्यप के जो गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर्क, उनको इस बात का पता चला कि यहां नारायण का नाम कौन ले रहा है। जब पता चला कि भक्त प्रहलाद नारायण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, महाराज उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, दो चार अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन सैनिक जैसे पहुंचे तो उनको भी ऐसा भक्ति का रंग चढ़ गया कि वो स्वयं जाकर के उन्हीं में मिल गए और उनके साथ संकीर्तन बोलने लगे। हिरण्याकश्यप तक बात पहुंच गई। स्वयं हिरण्याकश्यप आया और उसने पृथ्वी माता पर एक अपनी तलवार का प्रहार किया। उस प्रहार से सभी बच्चों ने नाम लेना बंद कर दिया, संकीर्तन बंद हो गया। महाराज प्रहलाद के हाथ को पकड़ लिया हिरण्याकश्यप ने। हे दुर्विनीत मंदात्मनः कुल भेद कराधम स्तंबंध मच्छासनो दूतम निशीत्वाद्ययमक्षयम्। हाथ को पकड़ लिया प्रहलाद के को और ये हिरण्याकश्यप कहने लगा कि हे दुर्विनीत मंदात्म, अरे दुष्ट प्रहलाद, मैंने तुझे न जाने कितनी बार समझाया है, कितनी बार तुझे रोका है कि तू नारायण का नाम मत गा। मैंने तुझे इतनी बार मारने का भी प्रयास किया, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता है। आज मैं तुझे
निश्चय त्वाद्य यमक्ष यम, आज मैं तुझे यम के पास पहुंचा दूंगा, आज तेरा अंत है। हाथ पकड़ करके घर लेकर के आया महाराज। लेकिन प्रहलाद को देख करके हिरण्याकश्यप को एक बात याद आ गई, मैंने तुझे पर्वत से जलाशय में फेंक करके देख लिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलने को डाल दिया, कारागार में तुझे भूखा तड़पने को छोड़ दिया, होलिका तुझे गोद में लेकर के बैठ गई, लेकिन तुझे बचाता कौन है? कौन है वो और कहां है? महाराज इस बात को सुनकर के प्रहलाद को थोड़ी सी हंसी आ गई और प्रहलाद बोले, पिताजी न केवलम भवतस्य यो राजन सवै बलम बल चासाम परेशाम, परे बरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मदयो ये न बसम प्रणीता। न केवलम भवतस्य यो राजन, अरे पिताजी वो केवल मेरा नहीं है, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। न केवलम भवतस्य यो राजन सवै बलम बल चासाम परेशान। और तुम जो कह रहे हो ना कि कहां है वो कभी एक जगह पर व्याप्त नहीं होता, वो तो हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वो ना मिले, हर जगह उपस्थित है। महाराज ये बात जब प्रहलाद के मुख से हिरण्याकश्यप सुन रहा है, हिरण्याकश्यप ने कहा कि अरे दुष्ट, अरे ध्रुवीनीत, तुझे इतना कठोर विश्वास है? आज मैं तुझे इसी आंगन में यहीं जला करके भस्म कर दूंगा। देख आज मैंने तेरे लिए ये लोहे का खम्भ गर्म किया है और इस दहकते हुए खम्भ से तुझे मैं बांध करके जला करके नष्ट कर दूंगा। महाराज उस खम्भ की ओर जब भक्त प्रहलाद देख रहे हैं तो प्रहलाद को एक दृश्य दिखाई दिया। लोहे के दहकते हुए लाल खम्भ पर एक चींटी चढ़ करके जा रही है और चींटी को जब देखा भक्त प्रहलाद भगवान के भाव को समझ गए कि इसमें भगवान प्राकट हो गए हैं। प्रहलाद ने इशारा कर दिया, पिताजी मेरा प्रभु तो नारायण इस खम्भे में भी उपस्थित है। और जैसे ही इशारा किया है ना, हिरण्याकश्यप ने तुरंत अपनी तलवार को उठाया, दौड़ करके खम्भे के पास में आया और महाराज बड़ी जोर से उस खम्भे के ऊपर प्रहार किया। खम्भा एकदम से बीच में से फट गया, उसमें से भगवान नरसिंह देव प्राकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हो गया। महाराज बड़ी जोर जोर से भगवान नरसिंह देव हुमारंभ करने लगे। बड़ा विकराल विचित्र स्वरूप है भगवान नरसिंह देव का। आधा शरीर मानव का है और मुख प्रभु का शेर की भांति, शेर की तरह लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे नाखून, और भगवान बड़ी जोर जोर से हुमारंभ कर रहे हैं, शेर की जैसी दहाड़ लगा रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने देखा, देख करके एकदम भयभीत होने लगा, दौड़ने लगा प्रभु के इस स्वरूप को देख करके। लेकिन भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके घर के दरवाजे पर, देहली पर ला करके भगवान अपनी जंघाओं पर उसे रख करके बैठ गए। उसकी ओर देख रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बहुत बहुत कष्ट दिया है, चल आज मैं तेरा उद्धार कर देता हूं। लेकिन भक्त प्रहलाद की ओर निहार करके ये हिरण्याकश्यप बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। हिरण्याकश्यप कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की बहुत अनेकों वर्ष तक आराधना की है, तपस्या की है, और मैंने ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान उसकी ओर देख रहे हैं।
भगवान ने कहा बता तूने क्या वरदान प्राप्त किया है। हिरण्याकश्यप कहता है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं कभी दिन में मरूं और ना कभी रात में मरूं। नरसिंह भगवान बोले तू खुद देख करके बता अभी दिन है या रात है। महाराज जिस समय भगवान लेकर के बैठे हैं उसको, उस समय गोधूली बेला चल रही है, अर्थात संध्या का समय। सूर्य अस्त होने को जा रहा है, दोनों पहर मिले हुए हैं, ना दिन और ना रात। लेकिन फिर भी अभिमान में हंसता है, भगवान से कहता है तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से और वरदान लिया है। मैंने वरदान लिया था मैं कभी भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले खुद देख ले भीतर है कि बाहर। अब देखा तो महाराज भगवान तो उसको उसकी देहली पर लेकर के बैठे, ना तो घर के भीतर और ना घर के बाहर। फिर भी हंसने लगा, हंसता हंसता कहता कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने एक और वरदान लिया है। मैं किसी नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। भगवान बोले एक बार मुझे देख ले मैं नर हूं या जानवर। अब भगवान बड़ा विकराल स्वरूप लेकर के आए। भगवान का मुख है वो शेर का है, जानवर का, और शरीर है वो मानस तन है, ना तो नर और ना ही जानवर। फिर भी बड़ी जोर जोर से हंसता है। बोला मैं फिर भी नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से और भी वरदान लिया है। साल में 12 महीने होते हैं, साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरा अंत ना हो, ऐसा वरदान मैंने ब्रह्मा से प्राप्त किया है। भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा साल व्यतीत हो गया है, पूरे 12 महीना निकल चुके हैं, अभी ये 13वां महीना चल रहा है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। एक बार और बोलो, एक बार और बोल दीजिए। बहुत सुंदर। ये राधे राधे बुलवाने का इशारा समझ रहे हो क्यों बुलवाता हूं? जब जब आपस में तुम वार्ताएं करने लगते हो ना बीच बीच में बात, तो मुझे राधे राधे बुलवाना पड़ता है, जिससे तुम शांत हो जाओ, है ना? साल के पूरे 12 महीने निकल गए, 13वां महीना चल रहा है, जिसको अधिक मास कहा गया, लौंद का महीना। लेकिन ये हिरण्याकश्यप फिर भी हंसता है। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा ने जितनी भी सृष्टि रचाई है, सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा कोई प्रयत्न ना हो जिससे मेरा अंत हो जाए। इस बात से भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले एक बात बताओ, ब्रह्मा ने हमें बनाया है या फिर हम ब्रह्मा को बनाते हैं? भाई ब्रह्मा ने हमें तो नहीं बनाया, सृष्टि को ही तो बनाया है, स्वयं हमने ब्रह्मा को बनाया है। हिरण्याकश्यप बोला फिर तुम कौन हो? भगवान बोले तुम एक बार पहचान करके देखो, हम वही हैं, तुम्हारे पुराने शत्रु नारायण। और महाराज जब नारायण का नाम सुना तो एकदम से गोद से उछल करके तलवार की ओर दौड़ने लगा। नारायण से तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है। भगवान ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया और उसकी देहली में अपनी जंघाओं पर उसको रख लिया। और महाराज देखते ही देखते भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके पेट को चीर करके उसकी आत्मा को, अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में धारण कर लिया। हिरण्याकश्यप का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी देवता अंबर में खड़े हुए हैं, भगवान का ये विकराल स्वरूप सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहां प्रहलाद बहुत दूर भगवान से खड़े हुए हैं। हिरण्याकश्यप का उद्धार प्रभु ने कर दिया, लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी घबराने लगे, माता लक्ष्मी को भेजा, देवी स्वयं जाकर के मनाओ, शांत करो प्रभु को। लेकिन जब स्वयं माता लक्ष्मी आई तो इतना विकराल स्वरूप भगवान का देखा
माता लक्ष्मी स्वयं डर गई। आधा शेर और आधा मानव का शरीर। भगवान विष्णु बड़ा विचित्र रूप लेकर के आए। सभी देवता अंबर में खड़े होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं, लेकिन संत नारद कहते हैं चाहे तो नारद जी बीड़ा को बजाएं या फिर भगवान शंकर तांडव करें या समस्त देवता कीर्तन बोलें, भगवान का क्रोध ऐसे शांत होने वाला नहीं है। कैसे शांत होगा? संत नारद ने बताया समस्त देवताओं को। प्रह्लादं प्रययामास ब्रह्मवस्ति तमवन्तिते तात प्रसन्नमयोपेहि स्वपित्री कुपितम प्रभो। संत नारद कहते हैं कि जब तक भगवान का पार्षद भक्त प्रहलाद उनके पास नहीं पहुंच जाएगा तब तक प्रभु का क्रोध शांत नहीं होगा। महाराज देवताओं ने प्रहलाद जी को आकर के आग्रह किया और भक्त प्रहलाद जब भगवान के नरसिंह देव के सम्मुख आए, भगवान अपने भक्त को जब देख रहे हैं, प्रहलाद को देखते ही देखते भगवान ने आज भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन देखो यहां एक कितना विचित्र कार्य हो रहा है। भक्त का कर्म है, भक्त का काम है बार बार प्रभु से अपनी त्रुटियां गलतियों के लिए क्षमा मांगे, लेकिन ये स्वयं भगवान ही अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। भगवान कह रहे हैं कि तुमको बहुत सताया है उस असुर ने, हिरण्याकश्यप ने। मेरा नाम गाने की वजह से तुमको बहुत कई बार अनेकों बार तुम्हें कष्ट दिया है। गिरते गिराए पुण्य जल में डुबायो हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में। कभी पर्वत से फेंक दिया जलाश्रय में, कभी जल में डुबाने का प्रयास किया, कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया, अनेकों बार कष्ट पहुंचाए। अब उड़ते लगाए लपटाए कहीं बार बार। प्रहलाद को अपने उर से कंधे से लगा लिया और लगा करके भगवान कह रहे हैं उर से लगाए लपटाए कहीं बार बार करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु ए क्षमा करो भक्त मुहे देर भई आने में। ए क्षमा करो भक्त मुहे देर भई आने में। अरे वत्स तुमने न जाने मेरे नाम को गाने में कितने कष्ट उठाए और मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया। मैं बहुत देर से तुम्हारे पास आया हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान ने अपने पार्षद को भक्त प्रहलाद को अपने अंक से लगा लिया महाराज और बार बार क्षमा मांगने लगे। भगवान ने अपनी जिह्वा से उनको चाटते हुए अनन्य आशीर्वाद दिया, अनेकों वरदान देने के लिए भक्त प्रहलाद से कहा। लेकिन प्रहलाद के मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है कि वो भगवान से कोई वरदान प्राप्त करें। जब भगवान देना चाहते हैं ना तो भक्त प्रहलाद ने सबसे पहले नरसिंह भगवान की 43 श्लोकों से स्तुति को गाया और एक वरदान मांगा है। क्या? मेरे पिताजी ने की प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं कोई वरदान मांगू। आप कुछ दे रहे हो तो बस मुझे एक छोटा सा वरदान ये दे दो कि मेरे जो पिता थे हिरण्याकश्यप
उन्होंने जीवन में कभी तुम्हारे नाम को नहीं गाया, पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, व्यर्थ गमा दिया। बस उनको सरलता से मुक्ति प्राप्त हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, मेरे पिता जिनकी भगवन पार लगइयो नैया, मेरे पिता जिनकी भगवन पार लगइयो नैया, मेरे पिता जिनकी भगवन पार लगइयो नैया, मेरे पिता जिनकी भगवन पार लगइयो नैया। यहाँ लोग सब पाप करत हैं, 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 पाप करत पछताप करत हैं, पाप करत पछताप करत हैं। ऐसी पापिन की, ऐसी पापिन की भगवन पार लगइयो नैया, पिता जिनकी भगवन पार लगइयो नैया। एक बार दोनों हाथ खोल के ताली बजाओ, हरि बोल। मेरे पिताजी ने तुम्हें बिसारो, 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 अपनो जीवन वृथा गवायो, अपनो जीवन वृथा गवायो, अपनो जीवन वृथा गवायो, अपनो जीवन वृथा गवायो। अब मेरी मैया की, अब मेरी मैया की भगवन तुम ही धीर धरैया, मेरे पिताजी की भगवन पार लगायो नैया, मेरे पिताजी की भगवन पार लगइयो नैया, मेरे पिताजी की भगवन पार लगायो नैया।
धर के प्रभु आए, नरसिंह रूप धर के प्रभु आए, नरसिंह रूप धर के प्रभु आए, नरसिंह रूप धर के प्रभु आए। मानव देव सभी घबराए, मानव देव सभी घबराए, मानव देव सभी घबराए, मानव देव सभी घबराए। दुख सब देवन की, दुख सब देवन की, भगवन तुम ही दूर करैया। भगवन पार लगियो नैया, मेरे पिता दिन की भगवन पार लगइयो नैया। मेरे पिता दिन की भगवन पार लगियो नैया, मेरे पिता दिन की भगवन पार लगइयो नैया। मेरे पिता दिन की भगवन पार लगियो नैया, स्वामी पार लगइयो नैया, स्वामी पार लगियो नैया, प्रभु जी पार लगइयो नैया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज महाराज भगवान अपने भक्त से मिलकर के बहुत गदगद हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब पिता की मुक्ति के लिए वरदान प्राप्त करने को भक्त प्रहलाद ने कहा है, तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं, अरे वत्स, पिताजी तो क्या, तुम जैसा भक्त यदि किसी कुल में जन्म लेता है ना, तुम जैसा भक्त यदि किसी कुल में जन्म ले लेता है, जो निरंतर मेरी आराधना में रहता है, उस कुल की मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एक खरी सी बात कह दूं का, कहनी पड़ेगी, है ना। अब ही ना हूं कह रहा हूं, अब की लास्ट चांस दे रहा हूं तुम्हें, है। हाँ कोई बात ना है, लेकिन अब शिकायत को मौका मिलो तो फिर कह दूंगो। हाँ, और ऐसी बात कहूंगो जीवन भर याद आवे तुम्हें कि हाँ कोई आयु कहवे बारो, ध्यान राखियो। एक वीर को मोय भूल जाओगे, लेकिन मेरी बात तुम्हें जीवन भर याद रहेगी कि हाँ काऊ ने कही। भगवान ने कही कि वत्स, तुम्हारे जैसा कोई भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, मैं उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार। प्रहलाद को भगवान ने राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अनेकों वर्ष तक प्रहलाद ने राज्यपाट को संभाला। इसके बाद भक्त प्रहलाद एक सुदूर प्रांत में एक जंगल में गए। यहां दत्तात्रेय जी महाराज से इनका मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज से मिलकर के बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन हुए। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी के साथ में ज्ञान वैराग्य व सन्यासियों के समस्त वर्णन किए। इसके बाद दत्तात्रेय जी तो वहां से प्रस्थान कर गए और भक्त प्रहलाद भगवान की आराधना में बैठ गए। अनेकों वर्ष तक प्रहलाद ने भगवान की तपस्या की। फिर प्रभु कृपा से उनके लिए भगवान के धाम से एक विमान आया और उस विमान में बैठ करके भक्त प्रहलाद जो है प्रभु के धाम को, वैकुंठ को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।